जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी। आज का टॉपिक समागम की महक। साध संगत जी, हमारा 78 समागम सबको बहुत बहुत मुबारक। इसकी महक लेने के लिए इंटरनेशनल लेवल तक पूरे देश से विदेश से लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं सतगुरु के दर्शन दीदार करने। और ये कुंभ का मेला तो 12 साल बाद आता है, लेकिन हमारे सतगुरु ये यज्ञ हर साल रचाते हैं जिसमें इतने सारे प्रेमी जन मिलते हैं एक दूसरे को। कितना खुश होते हैं देखकर। हम किसी को नहीं जानते कौन कहाँ से आया है, लेकिन सबके चेहरे पर एक मुस्कान, एक खुशी, एक आनंद की अवस्था, और सब एक दूसरे को शीश झुका रहे होते हैं। साध संगत जी, मानव को सही दिशा, मानव को मंजिल तक पहुंचाना, एकता, प्यार, करुणा, नम्रता, सहनशीलता, इतने दिव्य गुण वहाँ पर संतों के देखकर एक सिखलाई मिलती है। ये मानव मात्र का एक इतनी बड़ी पाठशाला, जहाँ पर कार्यशाला, वर्कशॉप होती है, जहाँ पर कि सब अपने कर्मों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, कर्मों के द्वारा वो दिखा रहे होते हैं कि हम किस प्रकार जीवन जी रहे हैं। उनकी जीवन शैली देखकर, उनका सुंदर व्यवहार देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साध संगत, उससे हम अपने आचरण को सुधारने में विश्वास पक्का होता है। साध संगत जी, निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरमत अनुसार, क्योंकि सभी ने इस निरंकार का आसरा ले रखा होता है। इस परमात्मा के और सदगुरु के दीदार दर्शन, एक संत के दर्शन भी कितने अनमोल होते हैं। कहते भी हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक एक करोड़ यज्ञ के समान इसका फल होता है। साध संगत, सुतधारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। दोनों ही बड़े कठिन होते हैं। साध संगत जी, महात्मा भी समझाते हैं कि वहाँ पर तन की, मन की, धन की, हर प्रकार की सेवाएं हो रही होती हैं। वहाँ की एक ऐसी खुशबू, कैंटीन की खुशबू, संतों की खुशबू, उनके कर्मों की खुशबू जब हमें मिलती है तो हमारे को गुण मिलते हैं उनके। दुख बांटने से कम हो जाता है और सुख बांटने पर बढ़ जाता है। साध संगत, वहाँ पर तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हर वक्त संत खुशियाँ मना रहे होते हैं। कहते हैं कि दिवाली जब आती है और उसके बाद समागम भी आ जाता है, वो मीठी सी खुशबू, लोग जब अपने साथ प्रसाद लेकर आते हैं, श्रद्धा, समर्पण, सतगुरु से जो भी हम मांगते हैं, हमारी मुंह मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। हर संत के चेहरे पर एक अलग नूर होता है, खुशियाँ होती हैं। वहाँ पर निंदा, चुगली, वकीली का कोई काम नहीं होता। और वहाँ पर ऐसा बड़ा सत्संग, इतना बड़ा दर्पण जो हमारी कमियों को दिखाता है कि हम क्या क्या कमियां हैं हमारे में। क्योंकि सत्संग एक गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वैसे भी बताते हैं कि संत बड़े परमार्थी, जितने संतों को हम मिलते हैं परमार्थ में लगे होते हैं। हम जानते पहचानते भी नहीं, फिर भी भाग के आते हैं। किस प्रकार धन्यंकार करते हैं, चरणों पर झुकते हैं। गुरसिख नूं जद गुरसिख मिलदा वेख के चा चढ़ जाते ने, एक दूजे दे प्यारा होते निम निम शीश झुकाते ने। हमारे को पता चलता है हमारी क्या कमियां उनके प्यार को देखकर। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। वहाँ पर तो इसके गुणगान भी हो रहे होते हैं और इसी का दीदार भी हो रहा होता है, संतों का संग भी मिलता है। तभी तुलसीदास जी फिर कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक थोड़ी देर का जो सत्संग करते हैं उससे कितना लाभ होता है, करोड़ों जग का हमारे को तप का फल मिल जाता है। साथ संगत, एक बार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर ने यजन
अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ को सफल होने के लिए था कि जब बाद में जब यज्ञ सफल हो जाएगा तो 1 घंटा लगा हुआ था, यह बज जाएगा, लेकिन वो बजा नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। पूछा क्यों मुस्कुराए? बोले फलां जगह पर जाओ, वहाँ ऋषि बैठे हैं, उनको भोजन तुमने नहीं खिलाया, वो नहीं आए थे बीच में, इसलिए तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ और घंटा नहीं बजा है। गए उनको बुलाने के लिए युधिष्ठिर जी, विनय प्रार्थना कर